मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सब हैप्पी एंड हेल्दी रहें। आज मैं आपको अल्फ़ाबेट लिखना सिखाऊंगी, इसलिए ये वीडियो पेरेंट्स भी जरूर देखें ताकि आप अपने बच्चे को आसानी से अल्फ़ाबेट लिखना सिखा सकें। तो आइए शुरू करते हैं। एप्पल। तो सबसे पहले हम बच्चे को ए कैसे लिखना सिखाएंगे। कुछ बच्चे होते हैं जिनका मन नहीं होता है कि वो ABCD सीखें, क्योंकि उन्हें सीधे सीधे लिखवाना हम शुरू कर देते हैं तो उनका मन नहीं लगता है। इसलिए हम आसानी से सिखाने के लिए उसे हम खेल खेल में ABCD सिखाएंगे। जैसे हमें एक लिखना सिखाना है तो उस ए की तरह लाइन खींचना उसके लिए मुश्किल होता है, लेकिन जब हम उसे इस तरह से देंगे तो वो ए लिखना आसानी से सीख जाएगा। जैसे हमने एक बॉल बनाई, फिर हमने सेकंड बॉल बनाई, इसी तरह से हमने ए शेप में बॉल बना दी, इस तरह से बॉल्स बना दी। और हमने बच्चे से कहा कि इन बॉल्स को जोड़िए, तो आप यहाँ से जुड़वाना शुरू करिए उसे। वन बॉल, सेकंड बॉल, थर्ड बॉल, फिर उससे कहिए इस साइड की बॉल जोड़िए। वन बॉल, सेकंड बॉल, थर्ड बॉल, फिर उससे कहिए कि ये बीच की जो बॉल्स हैं उनको मिलाइए, इस तरह से। तो इस तरह से वो, और इसमें जब वो इस तरह से बना ले तो आप क्लैप करिए। क्लैप हमेशा करना चाहिए। अगर बच्चा एक लाइन भी खींचता है, छोटा बच्चा, तो उस पर क्लैप करना चाहिए ताकि वो उत्साहित हो लिखने के लिए कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है, मैं बहुत अच्छा खेला हूँ, मैंने प्ले किया है। उसे इस तरह से लगना चाहिए कि वो प्ले कर रहा है। तो इस तरह से वो उसको जोड़ लेगा। जब वो इस तरह से लिखना सीख जाएगा तो फिर उसे आप आगे कुछ दिन वो इसी तरह से लिखवाइए। आप उसे बॉल्स बना दीजिए, मैंगोज बना दीजिए उसके शेप में, ऑरेंज बना दीजिए। और जब बच्चा इस तरह से लिखना सीख जाए कुछ दिनों में, तो आप उसको डॉट से दीजिए। वन डॉट, टू डॉट्स, थ्री डॉट्स, फिर उससे यहाँ से मिलवाइए, उल्टा नहीं सीधा, इस तरह से डॉट से डॉट्स मिलवाइए। और फिर यहाँ पर रखिए डॉट्स, और फिर यहाँ पर लाइन बनवाइए। तो इस तरह से बच्चे के लिए आसान हो जाएगा कि वो ए लिखना सीख जाएगा। आपका का बच्चा काफ़ी आसानी से और प्ले करते करते सीख जाएगा। इसी तरह से बी लिखना थोड़ा कठिन होता है। तो बी के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने मैंगोज बना दिए, मैंगो बनाए, बी के शेप में हम मैंगो बना देंगे। इससे बच्चे को मजा भी आएगा और वो आसानी से सीख जाएगा। इस तरह से फिर आप इससे कहेंगे कि ये मैंगोज मिलाइए, फिर उसके बाद उसको बी के शेप में मैंगोज मिलाने के लिए कहेंगे। इस तरह से वो हाथ चलाना सीख जाएगा अपना बी के शेप में। और जब वो अपना हाथ उसका क्लियर हो जाए बी बनाने में, तो आप उसको इसी तरह से, जिस तरह से आपने ए डॉट से दिया था उसी तरह से आप बी डॉट से दीजिए। वन डॉट, टू डॉट्स, फिर वन से टू डॉट्स मिलवाइए उससे, फिर आप यहाँ पर डॉट्स रखिए, उसे कहिए यहाँ से गोल करके राउंड करके यहाँ पर मिलाएं, फिर दूसरा सेकंड राउंड दें और यहाँ पर उसको मिलाएं। इस तरह से वो बी लिखना आसानी से सीख जाएगा। सी फॉर कैट, कैट। सी बहुत आसान होता है लिखना, ये बच्चा बहुत आसानी से सीख जाता है। तो हम इसमें सिर्फ डॉट्स रखें या फिर आप बॉल्स बना दें या जो भी आपका मन करे वो बनाकर सिखा सकते हैं। जैसे हमने ये सी के शेप में बॉल्स बना दी। ये उन बच्चों के लिए है जो ABCD सीधे सीधे नहीं सीखना चाहते, उन्हें गेम में या प्ले में मज़ा आता है। तो उनके लिए है कि ये आप पहले उन्हें ये इस तरह से रफ काम करवाएं, रफ काम वर्क करवाएं, उसके बाद ये शुरू करें आप। और जिस तरह से आप उनको सिर्फ प्लेन कागज़ दीजिए, ABCD की जो लाइंस वाली नोटबुक आती है वो मत दीजिए, क्योंकि उसमें उनका खुला हाथ नहीं चलता है। आप उसको प्लेन कागज़ दीजिए और जितना बड़ा भी वो लिखना चाहे, जितना बड़ा भी करे, उसे सिर्फ हाथ चलाने दीजिए। और इस तरह से आप दीजिए पहले, जब वो उसका हाथ चलना सीख जाए इन शेप्स में, उसके बाद आपको उसको डॉट्स से बनवाइए। सी बनवाइए ऐसे गोल करके, राउंड करके, ये बनाया उसने सी। डी फॉर डक,
डक के लिए क्या है, डी भी आसान होता है, डी इतना मुश्किल नहीं होता है। अल्फ़ाबेट्स के कुछ लेटर्स होते हैं जो काफ़ी कठिन होते हैं, जैसे जी हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, उन्हें ज़्यादा कठिन पड़ता है सिखाना। लेकिन ये कुछ ऐसे होते हैं जो आसानी से सीख जाते हैं बच्चे। तो इस तरह से आप जो देना चाहें दे सकते हैं। इसमें आप बनानास बना सकते हैं। बनानास बना दिया आपने टी के शेप में। ये उसको प्ले की तरह लगेगा, इसलिए आपको इस तरह से सिखाना उसे ज़्यादा आसान पड़ेगा। अब उसे इन बनानास को मिलवाइए और फिर इसको राउंड देकर डी बनवाइए। इसमें भी जब उसका हाथ क्लियर हो जाए, हाथ अच्छे से चलने लगे, तो आप उसको कुछ दिन बाद डॉट रखकर वन लाइन और राउंड कर कर इस तरह से आसानी से सिखा सकते हैं। इस तरह से आपको ए बी सी डी कुछ भी बनाकर आप इसको रफ काम करवाइए। पहले इस तरह का रफ काम करवाइए और उसके बाद उसको आप प्लेन कागज में ही पहले शुरू में इस तरह के डॉट्स रख के भी वो बनवाइए ABCD। उसके बाद वो जितना बड़ा बनाना चाहे बनाइए, फिर उसके बाद उसको आप लाइनिंग वाली नोटबुक दीजिए। तो आपने डी तक सीखा कि किस तरह से बच्चे को प्ले करके ABCD अल्फ़ाबेट सिखाए जा सकते हैं। उसी तरह से आप EFGH इस तरह से अगर बच्चा पेंसिल पकड़ नहीं रहा है ठीक से और उसे दिक्कत हो रही है, तो भी आप उसे प्ले करके सिखा सकते हैं, ताकि वो आसानी से और खेल खेल में सीख सके। और जब बच्चा इतना लिखना सीख जाता है तो उसकी पेंसिल अच्छे से चलने लगती है और वो उसका मन लगने लगता है, अल्फ़ाबेट्स लिखने में पढ़ाई में मन लगने लगता है। तो आप उसे सिर्फ डॉट्स के जरिए उसका ABCD शुरू करवा सकते हैं। तो आगे देखिए आप डॉट से कैसे लिखेंगे। ई फॉर एलिफेंट, तो उसे हम 1 डॉट 2 डॉट्स देंगे। उसके बाद उससे सीधी लाइन बनवाएंगे। फिर यहाँ डॉट्स आएगी, ई की बीच की लाइन स्मॉल होती है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, ये बन गया हमारा डॉट से ई। इसी तरह से एफ हम डॉट से कैसे लिखवाएंगे, 1 डॉट 2 डॉट्स, यहाँ से यहाँ तक लाइन बनवाई, फिर 1 डॉट, नीचे की लाइन बनेगी स्मॉल, 1 लाइन 2 लाइन, ये बना एफ फॉर फिश। जी फॉर ग्रेप्स। जी बच्चे को थोड़ा कठिन लगता है बनाने में, तो इसे हम आसान तरीके से कैसे सिखाएंगे डॉट से। सबसे पहले हम सी की तरह, जिस तरह से हमने सी में डॉट्स रखी थी उस तरह से डॉट्स रखेंगे। 2 डॉट्स रखी, उसके बाद हमने राउंड करवाया इन पर 1 डॉट से 2 डॉट्स पे, फिर हमने यहाँ डॉट रखी और ये 2 डॉट, यहाँ से इधर मिलाया और फिर ये बन गया डॉट से आसान तरीके से जी। आया एच फॉर हॉर्स। एच लिखना काफ़ी सरल होता है, बच्चे को आसानी से आ जाता है। तो हम एच कैसे लिखेंगे डॉट से, 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट 4 डॉट्स, 1 लाइन 2 लाइन्स, और फिर बीच में डॉट देंगे, हम बीच में लाइन बनवाएंगे, तो ये हो गया एच। आई फॉर आइसक्रीम। आई में क्या करेंगे, इस तरह से डॉट्स देंगे ऊपर नीचे, तो 1 लाइन 2 लाइन्स और फिर बीच में इस तरह से आई लिखने की शुरुआत कराएंगे हम डॉट से। फिर आया जे फॉर जग। जे कैसे बनेगा, 1 डॉट 2 डॉट, सबसे पहले ऊपर की लाइन बनवाएंगे, फिर हम यहाँ पर डॉट देंगे उसको और एक डॉट यहाँ पर, इस तरह से यहाँ पर इस तरह से, और यहाँ पर हम इसको घुमा देंगे थोड़ा सा, तो ये बन गया जे फॉर जग। इस तरह से डॉट से बनवाने से बच्चा आसानी से सीख जाएगा, और जब उसकी पेंसिल चलने लगे, वो लिखने लगे, तो सिर्फ उसे 1 डॉट से भी आप दे सकते हैं। तो के कैसे बनेगा डॉट से, ये हमने लाइन बनाई डॉट से, फिर हमने यहाँ रखी एक डॉट, यहाँ रखी और बीच में यहाँ से यहाँ तक लाइन बनवाई और यहाँ से यहाँ तक, ये बन गया के फॉर काइट। एल फॉर लाइन, 1 डॉट 2 डॉट्स 3 डॉट्स,
ये बनवाया हमने उसको डॉट से आसान तरीके से। एल, एम फॉर मैंगो। ये भी थोड़ा कठिन होता है बच्चे के लिए लिखना, तो इसको हम कैसे बनाएंगे डॉट से? सबसे पहले 1 लाइन की डॉट बनाएंगे, फिर हम बनाएंगे 2 लाइन की डॉट। सबसे पहले हम लाइन बना लेंगे, 2 लाइन्स बना लेंगे हम, फिर इसके बीच में हम रखेंगे डॉट। फिर हम बच्चे से कहेंगे इस डॉट से यहाँ तक आप लाइन बनाइए, और फिर इस डॉट से यहाँ तक आप लाइन बनाइए। ये बन गया एम। एन फॉर नेक्स्ट, 1 लाइन। एम की तरह यहाँ भी हम 4 डॉट्स रखेंगे, फिर सबसे पहले 1 लाइन, फिर 2 लाइन्स बनाएंगे और बीच में यहाँ पर डॉट रखेंगे, फिर इस डॉट से इस डॉट तक लाइन बना देंगे। तो हमारा बन गया एन। ओ फॉर ऑरेंज। तो इसको बनवाने के लिए आप सी की तरह भी बना सकते हैं। जैसे जब बच्चा सी लिखना तो सीख ही गया है, तो हम सबसे पहले उससे कहेंगे सी बनाइए आप। इस तरह से उसने सी बनाया, फिर आप उसको यहाँ से यहाँ तक राउंड करवा दीजिए, तो ये बनाना सीख जाएगा वो। ओ, पी फॉर पैरेट। पी कैसे बनेगा? ये डॉट रखी, 1 लाइन, और इसको राउंड कैसे करेंगे? आप इस तरह से डॉट भी दे सकते हैं पी लिखने के लिए, या सिर्फ 1 डॉट यहाँ पर दे दीजिए, तो ये बन गया आपका पी आसान तरीके से। क्यू फॉर क्वीन। क्यू फॉर क्वीन के लिए क्या करेंगे हम? वही जिस तरह से हमने ओ लिखा था उसी तरह से हम क्यू बनाएंगे। सबसे पहले हम बच्चे से सी बनवाएंगे, फिर उसको इस तरह से पूरा राउंड करवाएंगे और यहाँ पर 1 डॉट देंगे, यहाँ पर 2 डॉट, इसको यहाँ बनवा देंगे। ये हो गया क्यू। आर फॉर रेड। 1 लाइन 2 लाइन्स। अब हम यहाँ पर 1 डॉट 2 डॉट्स, इस पर हमने लाइन बना दी, फिर यहाँ 1 डॉट बनाई लाइन के बीच में और इसको हमने ऐसे घुमा दिया, और यहाँ पर फिर 1 डॉट यहाँ पर रखी, 1 डॉट, और उसको हमने इस तरह से मिलवा दिया, तो ये बन गया हमारा आर। एस फॉर शिप। तो एस फॉर शिप में क्या करेंगे हम? बच्चे को 3 डॉट्स देंगे, फिर उसको हम सबसे पहले छोटा सा सी बनवाएंगे, फिर उसको हम उल्टा राउंड करवाएंगे डॉट्स पर। 1 डॉट से हमने कैसे मिलाया? सबसे पहले यहाँ मिलाया, सी बनवाया, और फिर जो 3rd डॉट्स थी उस पर हमने उसको उल्टा राउंड करवाया, तो ये बन गया एस फॉर शिप। एस भी बच्चे के लिए लिखना मुश्किल होता है, लेकिन डॉट से वो धीरे धीरे आसानी से लिखना सीख जाता है। टी फॉर टेलीफोन। टेलीफोन के लिए, टी के लिए हमने क्या किया? 2 डॉट्स बनाई, लाइन बनाई, नीचे 1 डॉट रखी और यहाँ डॉट रखी, और इस तरह से 1 लाइन बना दी, तो इस पर टी बन गया आपका। टी बना। इस तरह से बच्चे को सिखाइए आप धीरे धीरे। यू फॉर अम्ब्रेला। यू कैसे लिखेंगे? 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट्स 4 डॉट्स, इस पर हम कैसे बनवाएंगे बच्चे से यू? इस तरह से हम लेकर गए लाइन, फिर यहाँ से नीचे से इस तरह से मोड़ी, और ये हमने बनाया यू। वी फॉर वैन। वी में 1 डॉट 2 डॉट्स और ये बीच में 3 डॉट्स। इस तरह से शुरू नहीं करवाइए, कभी ऊपर से शुरू करवाइए। इस तरह से ये मिलाई और ये इस डॉट पर, तो बन गया वी। डब्लू फॉर वॉच। ये हमने 4 लाइन्स बनाई एम की तरह, और 1 लाइन 2 लाइन, 4 डॉट्स रख के हमने 2 लाइन्स बनाई। एम में हमने नीचे डॉट दी थी, इसमें हम ऊपर डॉट देंगे। अब नीचे वाली डॉट से हमने इस डॉट पे मिलाया, इस नीचे वाली डॉट से हमने यहाँ मिलाया, ये बन गया हमारा आसान तरीके से डब्लू। एक्स मीन्स एक्समस ट्री। ये 4 डॉट्स रखी, इस तरह से काटते हुए हमने ये बनाई, और फिर इस तरह से इस लाइन को काटते हुए ये बनाई लाइन, तो बन गया हमारा एक्स। वाई फॉर याक। वाई कैसे लिखेंगे? 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट और यहाँ 4 डॉट्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस डॉट को यहाँ बनाइए, फिर यहाँ से यहाँ जिस तरह से हमने वी लिखा था उस तरह से लिखिए,
कभी भी नीचे से मत लेकर आइए, सिर्फ ऊपर से, ताकि आसान हो तरीके से लिखना। सही तरीका यही है। और फिर हम इसको मिला देंगे तो ये बन गया वाई। वाई फॉर या। जेड, जेड फॉर जेब्रा। जेड कैसे लिखेंगे? 1 डॉट, 2 डॉट्स, 3 डॉट्स, 4 डॉट। सबसे पहले हमने ऊपर की लाइन बनाई, फिर नीचे की लाइन बनाई, और फिर इस तरह से लाइन बना के जोड़ दिया। जब बच्चा लिखना सीख जाए तो हम सिर्फ उसको इस तरह से डॉट रखकर इस तरह से, फिर सीधे सीधे इस तरह से लिखवाना आप सिखाना शुरू कर दीजिए। ये हो गया हमारा जेड तक डॉट से कैसे हम आसान तरीके से बच्चे को ABCD सिखा सकते हैं प्ले करके, और फिर सिर्फ उसे डॉट देकर किस तरह से हम सिखा सकते हैं अल्फ़ाबेट। ये हमारा पूरा हो गया। ओके, बाय, थैंक यू।